अगर हम अविद्या जानते हैं तो अंधकार में जाते ही हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम विद्या भी जानते हैं तो और मतलब डीपेस्ट डार्कनेस में जाते हैं। तो ओशो भी कहते हैं कि जैसे इनलाइटमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, और जैसे हम दिन में जब होश में रहते हैं, सही काम करते हैं तो वही इनलाइटमेंट है। जैसे ही कोई बैड वर्क करते हैं तो फिर से पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं। तो साकार और निराकार और ये विद्या अविद्या को कैसे हम देखें, मतलब और मतलब थोड़ा उदाहरण से समझाइए कि कैसे जाने कि विद्या का ज्ञान हो जाने पे या विद्या का आभास हो जाने पे हम कुछ गलत काम नहीं कर पाए। 2-3 बातें। पहली बात तो जिन श्लोकों को आप उद्धृत कर रहे हैं वो ये नहीं कहते कि विद्या जानने पर अंधकार में जाते हो या अविद्या जानने पर अंधकार में जाते हो। कहते हैं सिर्फ अविद्या जो जानता है वो गहरे अंधकार में जाता है, और मात्र सिर्फ विद्या जो जानता है, ये जो मात्र है ना, सिर्फ ओनली, ये बड़े महत्व का है, इसे चूकिए मत। कह रहे दोनों होने चाहिए साथ में। वास्तव में ज़रूरत नहीं है कहने की दोनों होने चाहिए साथ में। थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा करी थी। विद्या आ ही नहीं सकती बिना अविद्या के। विद्या अगर वास्तविक है तो बिना अविद्या के आ नहीं सकती। खुद को आप जान ही नहीं सकते बिना उन विषयों को जाने जिनकी ओर आप लपकते रहते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हम बड़े फसादी लोग हैं, बड़े झूठे लोग हैं, हम ये दावा कर सकते हैं कि विद्या है हमें और अविद्या बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ऋषियों को दोहरा के स्पष्ट करना पड़ा कि जो लोग सिर्फ विद्या रख रहे हैं, अविद्या बिल्कुल नहीं, वो और गहरे अंधकार में जाएंगे। क्योंकि जो संसार को जानते हैं उन्हें कम से कम संसार तो पता है। जो अविद्या के क्षेत्र के हैं, जो दुनियादारी में लिप्त लोग हैं, उन्हें कम से कम दुनिया का तो कुछ पता है ना। वो कुछ तो जानते हैं। क्या जानते हैं? वो दुनिया के बारे में तो जानते हैं ना। लेकिन कुछ सूरमा ऐसे होते हैं जो दुनिया का तो कुछ जानते नहीं और कहते हैं हम आत्मज्ञानी हैं, हम संसार का कोई ज्ञान नहीं रखते क्योंकि हम तो आत्मज्ञानी हैं। ऐसे झूठे लोगों के विरुद्ध सावधान कराए ऋषियों ने। वो कह रहे हैं अगर तुम उनमें से हो जो कह रहे हो कि दुनिया का तो हमें कुछ पता नहीं पर हम आत्मज्ञानी हैं, तो तुम दुनियादार लोगों से भी ज्यादा गहरे कुएं में जाके गिरोगे। एक कुआं है जिसमें सब दुनियादार जाके गिरते हैं, और एक कुआं है जिसमें झूठे आध्यात्मिक लोग जाकर गिरते हैं। दूसरा कुआं ज्यादा गहरा है। विद्या अगर वास्तविक है तो वो अविद्या के साथ चलेगी। अविद्या के साथ चलेगी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दुनिया का सब कुछ पता होगा, पर दुनिया का तुम्हें कम से कम उतना जरूर पता होगा जितना खुद को जानने के लिए जरूरी है। समझ में आ रही है बात? उद्देश्य यही है कि तुम स्वयं को जान पाओ, पर तुम्हें कैसे पता लगेगा अपना, अगर तुम्हें उसका नहीं पता जिससे तुम प्रेम करने निकल पड़े हो। तुम्हें एक शर्ट बहुत पसंद है, तुम्हें नहीं पता कि तुम इस तरह की शर्ट की ओर आकर्षित क्यों हो रहे हो, या उस शर्ट में ऐसा क्या है जो तुम्हें खींच लेता है, तो तुम खुद को कैसे जानोगे बताओ? तो इसीलिए मैं के जो विषय हैं उनका अनुसंधान करना पड़ता है। जो कुछ भी तुम्हारे मन पर छाया रहता है उसका विश्लेषण करना पड़ता है। वो क्या चीज है, मुझे क्यों खींच रही है, उसके बारे में जान करके तुम अपने बारे में जान जाते हो। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो मन पर चढ़ा है उसको जानने लगो, अपने आप को जानने लगो। लेकिन उतना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि अगर इरादा खुद को जानने का नहीं है और उस चीज को जानने निकल पड़े जो सर पे चढ़ी है, तो वो चीज का तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, बल्कि तुम उस चीज में लिप्त हो जाओगे। इरादा ये होना चाहिए कि मुझे अपना पता करना। अब पता अपना करना है, लेकिन जा उस दिशा में रहा हूं, क्योंकि उसी दिशा में मैं भागता रहता हूं। जा क्यों रहा हूं उधर, अपना पता करने। अगर इरादा अपना पता करने का नहीं, जो जिधर को जा रहे हो उधर के ही होके रह जाओगे, फिर अविद्यावादी हो गए कि उधर के ही होके रह गए। उधर को जाना है लेकिन इरादा साफ है। तुम्हें जानना चाहता हूं ताकि खुद को जान सकूं। तुम में ऐसा क्या है कि तुम्हारी ओर भाग रहा हूं? ये सब हम करते नहीं हैं, क्योंकि जिस चीज को जानने लगोगे ना, ज्यादा संभावना यही है कि उस चीज से विरक्त हो जाओगे।
हमारी ज़िंदगी और हमारे आकर्षण कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो कायमी तब तक रह सकते हैं जब तक अंधेरा है। जैसे सड़ा हुआ खाना तुम तभी तक खा सकते हो जब तक कमरे में अंधेरा हो, तुम्हारी नाक में ज़ुकाम हो और ज़बान पे कोरोना हो, कि ना दिखाई पड़ रहा है, ना सूंघाई पड़ रहा है, ना स्वाद पता चल रहा है, तो खाए जा रहे हैं। थोड़ी सी भी रोशनी आ गई तो जो कुछ तुम अपने भीतर लिए ले रहे हो उसको भीतर लेना मुश्किल हो जाएगा। जागृति खतरनाक होती है। जान गए तो वो सब कर नहीं पाओगे जो कर रहे हो। कैसे चबा लोगे मांस? अगर मांस की जगह हाथ में बकरी का बच्चा ही दे दिया जाए कि ये लीजिए, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, ताज़ा है बिल्कुल, खा लोगे? मुश्किल होगा। बाकी तो राक्षस होने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, हो सकते हो। कुछ काम अंधेरे में और नासमझी में ही किए जा सकते हैं। उन कामों को अगर करना है तो नासमझ होना पड़ता है। जैसे कि कई बार अपराध करने से पहले शराब पीना ज़रूरी हो जाता है। शराब नहीं पी होगी तो वो अपराध कर नहीं पाओगे। ये जानते हैं ना आप? बहुसंख्य अपराधी हैं जो अपराध करने निकलने से पहले शराब ज़रूर पीते हैं। शराब के बिना वो कर ही नहीं पाएंगे जो उन्हें करना है। साकार निराकार की इसमें कोई बात नहीं है। उस दिशा में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अध्यात्म बहुत सीधी चीज़ है, बहुत सीधी चीज़ है। आप अपने आप को जब तक साकार मानते हो, आप अपना वास्ता साकार से ही रखो। निराकार माने क्या? निराकार तो शब्द ही अपने आप में अंतर्विरोध से भरा हुआ है। अगर निराकार वास्तव में निराकार है तो तुमने उसके लिए शब्द कहाँ से गढ़ लिया? जिसका कोई आकार नहीं उसके लिए शब्द कैसे? तो ये क्या बोल रहे हो निराकार? तुम साकार से प्रयोजन रखो और देखो कि साकार में ऐसा क्या है जो तुम्हारे मन पर छाया रहता है। निराकार की बातें करना, साकार ने तुम पर जो बेड़ियां डाल रखी हैं उनसे मुंह चुराने का बहाना भर है। तुम्हारे बंधन निराकार हैं क्या? किस किस का बॉस निराकार है कि बिना आकार के ही पकड़ लेता है? बोलो, किस किस का अतीत और भविष्य निराकार है? निराकार किसकी समस्या है? जब समस्या साकार है तो साकार की ही बात करो ना। कहां घूम रहे हो निराकार और ये फलाना? निराकार को जब उतरना होगा आ जाएगा। अगर वास्तव में वो निराकार है तुम्हारी मर्जी से तो चलेगा नहीं। अगर वास्तव में वो निराकार है तो उसकी तो चर्चा भी नहीं की जा सकती। उसके बारे में प्रश्न क्या करना? चिकित्सक को अपनी तकलीफ बताते हैं ना, या स्वास्थ्य के बारे में अपने सिद्धांत। डॉक्टर के सामने जाओ और बैठो और बताओ कि मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के अनुभव कुछ ऐसे होते होंगे। वो पूछ रहा है साहब तकलीफ बता दीजिए क्या है आपको? नहीं, तकलीफ नहीं बताएंगे हम आपको, अपने सिद्धांत बताएंगे, अपने सपने बताएंगे। दो टूक बात करनी है, खरी खरी। तकलीफ क्या है? अध्यात्म का आपके सपनों, आदर्शों, सिद्धांतों से कोई वास्ता नहीं। अध्यात्म चिकित्सा है। तकलीफ बताओ। मुश्किल बात है ये कोई? विद्या के
कुछ जो कॉन्सेप्ट पता चलते हैं ग्रंथों से या कुछ जो बातें पता चलती हैं, उनके बेस पे मैं जब लड़ाई लड़ना स्टार्ट करता हूँ, अपने जीवन की चीज़ों को देखना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे हर 10-5 मिनट में कुछ ना कुछ फ़ैसले करने पड़ते हैं कि अब ये उसकी तरफ से ये है, मेरी तरफ से ये है। तो एक ऐसे गेम सा चलने लगता है। तो ऐसे कभी मैं अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ कि आज मुझे करना ही है, एकदम फ़ैसला करना ही है, तो ऐसा लगता है जैसे गेम सा चल रहा है, एक बार वो जीता, एक बार मैं, एक बार वो, एक बार मैं। तो और ज़्यादातर मैं बहुत बार हारता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ये हुई नहीं ईमानदारी की। अभी तक ऐसे बोल रहे थे, एक बार वो, एक बार मैं। तो हजार जी, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं जीतूं? आप हार लो बहुत बार, यही बहुत बड़ी बात है। दिक्कत ये है कि हम हारना बंद कर देते हैं। जीत की इतनी तमन्ना रहती है, और हारने पर ऐसी चोट लगती है कि हम हारना ही बंद कर देते हैं। जीतना ज़रूरी नहीं है, बार बार हारते रहना ज़रूरी है, क्योंकि हारना ये तो बताता है ना कि अभी मैदान में हो। हारने के लिए ही सही अभी मैदान में हो। ज़्यादातर लोग तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। आप हारते रहो, जीतना बहुत बड़ी मांग है। कौन जीतता है? कोई नहीं जीतता, कोई नहीं जीतता। जो कहते हैं कि वो जीतते हैं, उन्हें अपनी हारों का पता ही नहीं, वो ऐसे हारे हुए हैं। सबने हारना है। यहाँ कोई आपको झूठा भरोसा, नकली सांत्वना नहीं दी जा रही। बार बार हारना है, लगातार हारना है। आपकी जीत बस इसी में है कि जितनी भी बार हारना है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है। खिंचा दो हराने वाले को। वो खिलौना होता है ना बच्चों का, मैं छोटा था तो मेरे पास था, आपने भी रखा होगा, आपके तो खैर बच्चे हैं तो आप जानते ही होंगे। उसकी नाक पे लिखा हुआ था हिट मी। उसका पेंदा बहुत भारी था। एक खिलौना था, उसमें हवा भरी थी, और उसका जो पेंदा था, जो बेस बॉटम, वो बहुत भारी था। और उसकी नाक पे क्या लिखा था? हिट मी। हमें वो बनना है। नाक पे क्या लिखना है? हिट मी। और उसे जितनी बार मुक्का मारो, वो गिरता था और फिर खड़ा हो जाता था। वैसा हो जाना है। वो जीतता कभी नहीं है, पर वो खड़ा बार बार हो जाता है। जीतने की ख्वाहिश मत रखना, ये आपको बहुत बुरी तरह हरवाएगी। बिल्कुल सतर्क कर रहा हूं। जीतने की ख्वाहिश बिल्कुल मत रखना। बहुत लताड़े जाएंगे, बहुत बुरी मार खाएंगे, आखिरी हार तक जाएंगे अगर जीतने की ख्वाहिश कर ली तो। प्रार्थना बस ये करनी है कि मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं। पैदा तो पिटने के लिए हुए हैं, तो बिल्कुल बेआबरू होके, बेशर्म होके सरेआम पिटेंगे, पर झूठे नहीं हो जाएंगे, बेईमान नहीं हो जाएंगे, भागेंगे नहीं। इसी में आपकी जीत है। बच्चा हिटमी को मारते मारते, क्या पता मारना छोड़ ही दे। मैंने देखे हैं बच्चे, उसे बार बार मारते हैं कि ये गिर जाए, वो उठ जाता है। आपको उठते रहना है। जीत जैसा कुछ नहीं, और अगर है भी तो उसका विचार करने की ज़रूरत नहीं। उतना ही करिए जितना आपके अधिकार में है। आपके अधिकार में क्या है? उठ जाना। मारने वाला आपको अगली चोट मारेगा या नहीं मारेगा, ये आपके अधिकार में नहीं है।
तो अनाधिकार बात नहीं करनी चाहिए ना, शोभा नहीं देती ना। मारने वाला कोई और है, हमें क्या अधिकार, हमें क्या पता वो अगली चोट मारेगा कि नहीं मारेगा। जब उसने हमें पैदा ही हमसे पूछ के नहीं किया तो वो हमें चोट हमसे पूछ के क्यों देगा। तो चोट देने वाला तो कभी भी कहीं से भी चोट देता ही रहेगा। आपका क्या काम है, टूट के बिखर न जाना। बिखर गए तो अगली बार उठोगे नहीं। सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन कुम्हार के एक ही धक्का दरार। तुम्हारा काम है वो तुम्हें तोड़ता जाए, तुम जुड़ते जाओ, तुम्हें फिर तोड़ेगा, तुम फिर जुड़ते जाओ। प्रतिघात की मांग मत करो। ये ना कहो तूने मुझे तोड़ा मैं तुझे तोड़ दूंगा, तुम्हारा अधिकार नहीं उस पर। वो बहुत बड़ा है। ब्रह्म के बाद अगर नंबर लगता है किसी का तो माया का। आंटी बहुत ऊंची है, फालतू की बात तो करो मत कि उनका ये कर देंगे वो कर देंगे। हम तुम आते जाते रहते हैं, वो शाश्वत बैठी हुई हैं, तुम क्या बिगाड़ लोगे उनका। तुम इतना ही कर लो कि क्या, खिजा दो उन्हें, रुला दो। ये कैसा है, जितनी बार तोड़ते हैं उतनी बार जुड़ जाता है। ऐसे हो जाओ। अच्छा नहीं लगा, हाँ? पलट के मारना है, घर में घुस के फोड़ना है, कहानी फिल्मी बनानी है, बना लो। यहाँ गंगा के तट पर जितनी रेत है और उसमें जितने कण हैं, वो एक एक कण उनका है जो कभी सोच रहे थे कि वो जीत गए। जीतने वालों का ये हश्र होता है। सुबह जाइएगा टहलने और रेत के कण गिनिएगा, वो सब जीते हुए लोग हैं। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा तो हरि से मिले, जीता जम के द्वार। वो सब जम के द्वार पड़े हुए हैं वहीं। जम माने कौन? और फिर ठीक इसी क्षण पर प्रवेश होता है हमारे दोस्त भैंसे वाले का। तो साहब के ज़माने में भी जीतने वालों का वही अंजाम था, आज भी वही है, कुछ बातें नहीं बदलती।